अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें कहा गया है फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग्स में जो भी अननोन होगा वो हमें फाइंड करना होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें log 32x इज इक्वल टू 1/2 है। अब ये हमारे पास लॉग फॉर्म में है, तो हम लॉग फॉर्म का जनरल फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, लॉगरिथम फॉर्म का जनरल फार्मूला लिखेंगे। अब लॉगरिथम फॉर्म का जनरल फार्मूला क्या होता है? log a x इज इक्वल टू वाई। अब इस जनरल फार्मूले के हिसाब से हमारे पास a क्या है? 32। a हमारे पास है 32 और x हमारे पास अननोन है जो हमने फाइंड करनी है। ठीक है। और y हमारे पास जनरल फार्मूले के हिसाब से y की वैल्यू है हमारे पास 1/2। ठीक है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास है a पावर y इज इक्वल टू एक्स। अब a क्या है हमारे पास? a है 32 और y हमारे पास क्या है? y हमारे पास है 1/2 और x हमारे पास अननोन है, तो जिसकी जगह हम x ही लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 32 है, तो 32 को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 32 का एलसीएम अगर लें तो हमारे पास आएगा 2 16 is 32, 2 8 is 16, 2 4 is 8 and 2 2 is 4 and 2 1 is 2। तो हमारे पास 2 का हम इसको जोड़िया बनाएं तो हमारे पास ये आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है। तो 32 के ऊपर पावर 1/2 है। अब 1/2 की जगह हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि 1/2 क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। तो 1/2 की जगह हम स्क्वायर रूट दे सकते हैं और 32 की जगह पर हमारे पास क्या आया? 32 की जगह पे आया 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स। अब इनको अलग अलग स्क्वायर रूट दे देते हैं। 2 स्क्वायर को अलग स्क्वायर रूट दे दिया, 2 स्क्वायर को अलग स्क्वायर रूट दे दिया और 2 को अलग स्क्वायर रूट दे दिया इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो यहाँ भी 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा और यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 बचा इज इक्वल टू एक्स। अब 2 2 इज़ 4 और ये जो स्क्वायर रूट है ये सेम रहेगा स्क्वायर रूट 2 वाला और एक्स। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या मिली? 4 स्क्वायर रूट 2। तो इसमें हमें एक्स मालूम करना था जिसकी एक्स की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड हो चुकी है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहता है कि सेकंड पार्ट कहता है कि log a3 इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें हमें जो फाइंड करना है वो a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉग फॉर्म का जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। लॉग फॉर्म का जनरल फार्मूला, अब लॉग फॉर्म का जनरल फार्मूला हमारे पास है log ax इज इक्वल टू वाई। तो लॉग जनरल फार्मूला के हिसाब से हमारे पास a ही है जो हमें फाइंड करनी है और x की वैल्यू हमारे पास है जनरल फार्मूले के हिसाब से 3 और y की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला लिखते हैं a पावर y इज इक्वल टू एक्स। तो a हमारे पास अननोन है जो हमें फाइंड करना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है, और y की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और x की वैल्यू हमारे पास है 3। ठीक है। अब हमें यहाँ पर a फाइंड करना है और a के ऊपर पावर है 1/2, मतलब कि 1/2 या लिख दूँ या मैं लिख दूँ स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू 3। ठीक है।
अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब दोनों साइड से अब जो भी चीज़ हम लेते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये रूल है मैथ का कि हमें वो दोनों तरफ लेना पड़ता है, बराबर के इस तरफ भी और बराबर के सेम चीज़ ही बराबर के उस तरफ भी। स्क्वायर ले लें तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, अगर कोई भी चीज़ ऐड करें तो हमें दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ बची सिर्फ a और यहाँ बचा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास a की वैल्यू जो हमने अननोन थी फाइंड करनी थी वो हमें मिली है 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट जो है हमारे पास, थर्ड पार्ट में हमें कहता है कि लॉग स्क्वायर रूट 525 इज अ वाई। तो सबसे पहले हम इसको लॉग फॉर्म का जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। लॉग फॉर्म का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई। तो लॉग जनरल फार्मूला के हिसाब से हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 5। ठीक है, और एक्स की वैल्यू हमारे पास जनरल फार्मूले के हिसाब से एक्स की वैल्यू हमारे पास है 25, और वाई की वैल्यू जो है वो अननोन है, वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला लिखते हैं ए पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ए की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 और y की वैल्यू हमारे पास अननोन है, फाइंड करनी है, और x की वैल्यू जो है हमारे पास है 25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्क्वायर रूट लिख दूँ या 5 के ऊपर पावर 1/2 लिख दूँ तो बात सेम ही है। और ये 25 का अगर हम एलसीएम लें तो 5 इज़ 25 एंड 5 1 इज़ 5। तो हम 25 की जगह लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 1 इंटू वाई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जब बेस सेम होते हैं, बराबर के दोनों साइड पे बेस अगर सेम हो तो पावर भी सेम ही होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 5 इज इक्वल टू 5 है तो लाजमी है 5 के ऊपर 1 है तो इस 5 के ऊपर भी 1 होगा तभी बराबर होंगे ये, अदरवाइज ये बराबर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर मस्ट है कि सेम हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों बेस सेम हैं तो हम कहेंगे कि पावर भी इनके बराबर है। तो वाई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब वाई के नीचे ये 2 यहाँ डिवाइड करा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई बराबर के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड करा है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 इंटू 2 4 हो गया। तो y की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 4। तो हमारे पास अननोन क्या था, y था, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट हमारे पास हो गया। अब हमने फोर्थ पार्ट करना है, और फोर्थ पार्ट में हमें कहता है कि लॉग log 4x इज 3/2। तो सबसे पहले हम लॉग फॉर्म में लिखते हैं इसको। लॉग फॉर्म का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, लॉग फॉर्म का जनरल फार्मूला है हमारे पास लॉग ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो लॉग ए जनरल फार्मूले के हिसाब से ए हमारे पास है 4 और x बराबर है, x मतलब कि हमारे पास अननोन है, x हमें नहीं दिया गया, x हमने फाइंड करना है।
और y की वैल्यू हमारे पास है जनरल फार्मूले के हिसाब से 3/2। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जिसका जनरल फार्मूला है a पावर y इज इक्वल टू x। तो a हमारे पास a की वैल्यू मिली 4 और y की वैल्यू हमारे पास है 3/2 और x की वैल्यू अननोन है जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब 2 इज़ा अगर मैं कहूँ 4 का अगर हम एलसीएम लें, ठीक है, 4 का एलसीएम 2 इज़ा 4, 2 1 इज़ा 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया। तो हम 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर पावर पहले क्या है 3/2 इज इक्वल टू एक्स। अब 2 कैंसिल हो गया तो 2 के ऊपर बचा 3 इज इक्वल टू एक्स। अब 2 के ऊपर पावर अगर 3 हो तो इट मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 इज़ 4, 4 2 इज़ 8। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 8 जो हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी और x की वैल्यू हमारी आई है 8। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि log 10 100 इज y। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लॉग फॉर्म में लिखते हैं। लॉग फॉर्म का जनरल फार्मूला हमारे पास है log ax इज इक्वल टू वाई। अब जनरल फार्मूला के हिसाब से a की वैल्यू हमारे पास है 10, x की वैल्यू हमारे पास है 100 और y की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर वो अननोन है जिसे हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब हम इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सारे क्वेश्चंस तकरीबन सेम है, किसी में x फाइंड करना है, किसी में y फाइंड करना है और किसी में a फाइंड करना है। ठीक हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं जिसका जनरल फार्मूला है a पावर y इज इक्वल टू एक्स। अब a हमारे पास है यहाँ पर 10 और y की वैल्यू हमारे पास अननोन है और x की वैल्यू है हमारे पास 100। तो 100 को हमें बेस सेम करना है ताकि हमें पावर बराबर हो जाए हमारे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो बेस सेम करने के लिए हमें 10 इंटू 10 करना है ना, बेस इसको 100 को 10 में करना है। तो 10 इज 100 हमें पता है होता है। तो 10 इज 100 मतलब 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। एलसीएम लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है शॉर्टकट में। तो हमें क्योंकि 10 बेस बनानी है इसको, तो 10 कब बनेगा जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाता है। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो मैं 100 की जगह लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब बेस दोनों तरफ सेम है तो पावर क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या मिल गई y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली जो इसमें अननोन थी। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है कि log a 64 इज इक्वल टू 3। हम सबसे पहले लॉग फॉर्म लिखते हैं जिसका जनरल फार्मूला है log a ऑफ x इज इक्वल टू y। तो जनरल फार्मूले के हिसाब से हमारे पास a की वैल्यू नहीं है मालूम, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x की वैल्यू हमें मिली हुई है, x की वैल्यू है हमारे पास 64 और y की वैल्यू हमें मिली हुई है, y की वैल्यू है 3। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको तब्दील कर लेते हैं जिसका जनरल फार्मूला है ए वाई इज इक्वल टू एक्स। तो a की वैल्यू हमें नहीं मालूम तो हम a सिंपल रख देते हैं। y की वैल्यू हमें पता है कितनी है 3 और x की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है 64। तो अब हम अगर 64 का अगर एलसीएम लें तो
2 का 32 टाइम्स, 16 टाइम्स, 8 टाइम्स, 4 टाइम्स 2 का टेबल 2 टाइम्स और 2 का टेबल 1 टाइम्स। तो हम अगर क्यूब है तो इसलिए हम इसको क्यूब बनाते हैं, 3 की जोड़ियाँ बना लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ए क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। 2 3 टाइम्स है तो इसलिए 2 का क्यूब, और ये भी 2 3 टाइम्स है इसलिए 2 का क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू, ये पावर बेस सेम है तो हम पावर को ऊपर लेके चले जाते हैं। तो 2 2 इज 4 हुआ, 2 2 इज 4, 4 का क्यूब। अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्यूब ख़त्म करना पड़ेगा। तो क्यूब ख़त्म करने का सिंपल तरीका है, आसान तरीका है कि हम टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्यूब रूट ले लें। तो हम कहते हैं कि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्यूब रूट ले लेते हैं। तो क्यूब रूट्स हमने यहाँ भी ले लिया और क्यूब रूट्स हमने यहाँ भी ले लिया। अब क्यूब रूट को हम कैसे लिखते होते हैं, क्यूब रूट लिखते हैं या इसको 1/3 लिख दें तो बात सेम ही है। ठीक है, 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो यहाँ पर ए के ऊपर 1 बचा और यहाँ 4 के ऊपर 1 बचा। और 1 हम लिखते नहीं होते, 1 तो अंडरस्टूड है कि सबके ऊपर होता ही है। तो इसलिए हमें ए की वैल्यू क्या मिली, 4, जो हमें फाइंड करनी थी, जो हमारे पास अननोन थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7th वन जो है हमें कहता है कि log A1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म में जिसका जनरल फार्मूला क्या है, log AX इज इक्वल टू Y। इस जनरल फार्मूले के हिसाब से हमारे पास A अननोन है जो हमने फाइंड करनी है, X की वैल्यू हमारे पास है 1 और Y की वैल्यू हमारे पास है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सेम प्रोसेस जो पीछे हमने किया है इसको हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जिसका जनरल फार्मूला AY इज इक्वल टू X। तो A की वैल्यू अननोन है, A सेम A रखेंगे, और Y की वैल्यू हमारे पास 0 है और X की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये इतना ही होगा, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है कि किसी भी डिजिट के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर, कांस्टेंट के ऊपर अगर पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। और वो क्यों होता है वो मैंने अच्छे से पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। ठीक है, अब ये इतना ही था, हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 8th पार्ट, जिसमें हमें वैल्यू दी गई है कि log 55 इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको पहले करते हैं, लॉग फॉर्म में लिखते हैं। लॉग फॉर्म का जनरल फार्मूला है हमारे पास log AX इज इक्वल टू Y, जिसके हिसाब से A की वैल्यू है हमारे पास 55, X की वैल्यू भी हमारे पास सेम ही है 55, और Y की वैल्यू हमारे पास अननोन है जो हमें फाइंड करनी है। ठीक हो गया, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला A पावर Y इज इक्वल टू X। तो A हमारे पास है 55 और Y की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, और X की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 55। ठीक है, अब इसके 55 हर किसी डिजिट के ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर आपको पता है कि 1 होता है मौजूद। अब हमारे पास दोनों तरफ बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी बराबर होंगे। ठीक है,
तो इसके ऊपर पावर 1 है तो y किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1 के। ये तभी बराबर हो सकता है ना 55 के तभी बराबर हो सकता है जब y की पावर की वैल्यू सेम हो। तो पावर की वैल्यू अगर यहाँ पर पावर 1 है तो y भी यहाँ पर 1 ही होगा, तभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो इसलिए y की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 मिली। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट 9th वन, आखिरी क्वेश्चन है, ये आखिरी पार्ट है, जिसमें कहता है कि log 64 8 इज इक्वल टू x अपान 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम वो सेम तरीका पहले लिख लेते हैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म में का जनरल फार्मूला क्या है, log ax इज इक्वल टू y। तो इस हिसाब से, इस जनरल फार्मूले के हिसाब से a हमारे पास है 64 और x की वैल्यू हमारे पास है 8 और y की वैल्यू हमारे पास है x अपान 2। ठीक हो गया। अब सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में का जनरल फार्मूला है हमारे पास a पावर y इज इक्वल टू x। तो a हमारे पास हमें मालूम है क्या है 64, y की वैल्यू हमारे पास है x पावर x डिवाइडेड बाय 2 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 8। ठीक हो गया। अब हमें 64 का एलसीएम लें। 64 का अगर एलसीएम लेते हैं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें 8 बेस सेम करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पे फोकस भी करना होगा। जब आप क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि किस तरीके से सॉल्व होगा तो आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अगर एलसीएम लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप इधर ही यहाँ से ही सिंपली इसको थोड़ा सा गोल करें तो हमें ये 64 को 8 की बेस बनानी है। तो हमें पता है कि 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, 8 इज 64। ठीक है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब हम जब एलसीएम लेंगे तब भी यही कहानी बननी है, तो इसलिए हम 64 की जगह हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके ऊपर हमारे पास क्या है, पावर x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8। अब ये स्क्वायर और ये नीचे जो है वो 8 कैंसिल हो गए, तो 8 के ऊपर हमारे पास क्या आया x और इस 8 के ऊपर हमारे पास हमें मालूम है कि 1 होता है। ठीक है, तो जब बेस सेम होते हैं तो आपको पता है कि पावर क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर पावर 1 है तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, x की वैल्यू मिली 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे।